हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस, चैप्टर मोशन एंड टाइम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बुक का रीडिंग करेंगे और बुक को रीडिंग करने के बाद उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। मोशन और टाइम के इस सेक्शन में हम लोग स्पीड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लंबा चैप्टर है, ये सेक्शन जो है, ये वीडियो है जो स्पीड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि स्पीड क्या होता है, स्लो, फास्ट, है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड और ये जो स्पीड जो है कितने तरह की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस सेक्शन पे हम लोग यूनिफॉर्म के बारे में स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड। You are probably familiar with the word speed. A higher speed indicates that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. Unit time का मतलब कोई भी एक समय को लेते हैं, कितना भी यूनिट मान लेते हैं, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, जैसे यहाँ पे यूनिट कितना माना है, 1 घंटा को, आप आधा घंटा भी मान सकते हैं, 1 घंटा भी मान सकते हैं। We can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. तो उस समय में कितना डिस्टेंस वो गया, उसके हिसाब से हम लोग उसका स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। When we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. मगर कोई भी गाड़ी एकदम कंटिन्यूस, एकदम कांस्टेंट स्पीड पर तो नहीं चल सकती है। पहले वो स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे चलती है और फिर स्पीड पकड़ती है। सो व्हेन वी कैन से दैट द कार हैज ए स्पीड ऑफ 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. तो हम लोग ये देखते हैं कि वो 1 घंटा में कितना चला। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो पूरा 1 घंटा में एक ही स्पीड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एट दिस लेवल वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। हम लोग यहाँ पर इस लेवल पे एवरेज स्पीड को स्पीड समझेंगे, हम लोग का जो क्लास का लेवल है। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by the total time taken. Thus, speed is equal to total distance covered by total time taken. So, we can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. तो हम लोग किसी का भी स्पीड निकाल सकते हैं अगर हमें यह पता चल जाए कि किसी डिस्टेंस को जाने में उसको कितना टाइम लगा। आप लोग स्पीड वर्ड से तो फैमिलियर है, सुने हैं आप लोग कि स्पीड जो है आप लोगों ने सुना है। तो ये हाई स्पीड से क्या मतलब है? हाई स्पीड कहने का मतलब है कि वो एक लार्ज डिस्टेंस एक दिए हुए समय में कवर कर लिया, या कहने का मतलब है उसने एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को थोड़े समय में कवर कर लिया। जब इस तरह का कोई चीज़ होता है तो उसको बोलेंगे कि हाई स्पीड है। अब दो ऑब्जेक्ट में कौन सा हाई स्पीड है, कौन सा स्लो स्पीड है, इस चीज़ को जानने का बहुत ही सरल तरीका है कि हम एक टाइम ले लेते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, और उस टाइम फ्रेम में दो ऑब्जेक्ट जो है कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि किसका हायर स्पीड है। जैसे हम लोग नॉर्मली जो है 1 घंटा में लेते हैं
तो दो बस को देखते हैं कि एक ही घंटा में दो बस कितना दूर जा रहा है। अगर पहला बस 50 किलोमीटर जा रहा है एक घंटा में तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हुई, और अगर दूसरा बस 100 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हुई। तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला बस का स्पीड ज़्यादा है। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मगर इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वो एक घंटा अगर 50 किलोमीटर पर आवर तो एक घंटा में 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। तो इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वो पूरे घंटे 50 50 50 50 50 50 का स्पीड पे जा रही है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो थोड़ा पिकअप पकड़ती है, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है और इस तरह से वो आगे चलता है। तो स्पीड जो है उसका स्टार्ट होने के बाद वो वेरी करता है, बढ़ता है, कभी कभी ट्रैफिक होने के कारण कम भी हो जाता है। तो मतलब कहने का है कि वो एक सेम स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे वो मूव करना उसका मुश्किल है। तो एक घंटा में उसका स्पीड ऊपर नीचे वेरी कर रहा है, तो एक घंटा में वो कितना डिस्टेंस गया, उस डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तब वो जाकर के उसका स्पीड कहलाता है। अभी यहाँ पर इस लेवल में हम लोग इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर ये मान करके चलेंगे इस लेवल में, इस क्लास में, कि जो एवरेज स्पीड जो मिला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया, 50 48 45 55 52 51, और ऑन एन एवरेज स्पीड जो है उसको 50 किलोमीटर पर आवर का मिला एक घंटा में। तो यहाँ पे हम लोग इस एवरेज स्पीड को ही स्पीड मान करके चलेंगे। तो हमारे बुक में स्पीड का मतलब एक एवरेज स्पीड होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हमको मिल गया। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी गाड़ी का स्पीड निकाल सकते हैं कि वो दिए गए समय में अगर वो उतना डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। एज फॉर एग्जांपल, अगर 2 घंटा में वो 100 किलोमीटर जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 100, टाइम है 2 घंटा, तो 100/2, 100/2 इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब है कि उसका स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर हुआ। स्पीड के फॉर्मूला में कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्पीड क्या बोलते हैं? 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या होगा? किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, पर आवर मतलब टाइम। तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। कंफ्यूज नहीं होना है। इन एवरीडे लाइफ we seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long duration of time. तो हम लोग अपने जीवन में ये प्रत्येक दिन के अनुभव में ये देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड पे, एक ही स्पीड पे लंबे समय के लिए या लंबे डिस्टेंस तक एक ही स्पीड पर जाता है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight lines keep changing, its motion is said to be non-uniform. तो क्या देखते हैं कि अगर स्पीड जो है उसका चेंज हो रहा है तो वो मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। वो मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है, मतलब चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. अगर वो constant speed है, एक ही स्पीड है, तो यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। In this case, the average speed is the same as the actual speed. अब यूनिफॉर्म मोशन में तो एक ही स्पीड कर रहा है। अगर वो 50 का स्पीड पे है तो 50 50 50 50 50 ही कर रहा है। तो आप एवरेज निकालेंगे तो उसको उतना ही मिलेगा उसका। जब कोई दो अलग अलग नंबर होता है, जैसे कि 49 है और 51 है,
तो उसका एवरेज निकालेंगे तो 49 प्लस 51 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50, एवरेज 50 मिला। बट दोनों नंबर अगर 50 ही है और 2 बार 50 है तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो एक ही नंबर अगर एक ही तरह का नंबर है तो उसका एवरेज निकालेंगे तो वही आएगा। तो अगर एक ही स्पीड पर जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो तरह की स्पीड की बात हो रही है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं यूनिफॉर्म पहनकर, तो सभी एक ही तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो अलग अलग नहीं पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ एक समान। तो जब अगर स्पीड एक समान होगा, जैसे 50 है तो 50 50 50 50 50 50 50, तो ये यूनिफॉर्म हो गया, स्पीड यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड। और इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन अगर क्वेश्चन में रहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन हो गया। अब जहां पर स्पीड चेंज कर रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, तो वो क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आना चाहिए बात। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मोशन बहुत तरह के होते हैं। जैसे कुछ खास मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, बहुत तरह के मोशन होते हैं। अब मोशन से हमें पता चला कि ये मोशन जो है फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। अब ये फास्ट और स्लो से पता चलता है कि ये कैसे पता चलेगा, तो स्पीड पे पता चलेगा। तो स्पीड से पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इसको एक टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इस टाइम में कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर वो उतना ही टाइम में कोई आदमी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, और कोई अगर कम कर रहा है तो उसकी स्पीड कम है। अब यहाँ मोशन में भी दो तरह के बात आती है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसका स्पीड एक ही है, कांस्टेंट 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 है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर उसका स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे वेरी कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसलिए वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे, मोशन स्लो एंड फास्ट, तो स्पीड से यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्पीड हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड को लेकर के इस क्लास में पढ़ रहे हैं, और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। इन सब चीज़ के बारे में उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब इसके बाद की चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।